सर, पिछले 10 दिनों के अंदर चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज सुबह से जो कीमतें लागू हुई हैं उसके अंदर 2.61% पेट्रोल और 2.71 डीजल के दाम। देखिए, हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि सरकार धीरे धीरे करके पेट्रोल डीजल को बहुत महंगा करने वाली है। सरकार सिर्फ इलेक्शन के लिए रुकी हुई थी। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु के इलेक्शन हो गए, सरकार का काम हो गया। अब ये दाम बढ़ेंगे और इन दामों का बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। हमें सस्ता तेल ईरान से भी मिल सकता है, हमें सस्ता तेल रशिया से भी मिल सकता है, मगर अमेरिका के दबाव में हम सस्ता तेल नहीं खरीद पा रहे हैं। इस कारण देश की जनता के ऊपर बोझ डाला गया है। बीते रोज 250 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका का सेलिब्रेट हो रहा है। न्यू दिल्ली के एक इवेंट में लाइव जुड़े प्रेसिडेंट ट्रम्प और उन्होंने प्रेज किया मोदी को कि आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी, इंडिया कैन लुक अप। देखिए, जब ब्रिटिश की कॉलोनी भारत हुआ करता था 1947 से पहले, तो ऐसे ही वाइसरॉय जो है वो भारत के अंदर जो है अपना फंक्शन मनाते थे और वहां से क्वीन जो है उसका संदेश आता था। आज प्रधानमंत्री ने भारत को एक उपनिषद, एक कॉलोनी बना दिया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री हर कदम उठाने से पहले पहले ट्रंप से पूछते हैं। ट्रंप जब हाँ करते हैं तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उनका इंडिपेंडेंस डे भारत के अंदर मनाया जा रहा है। भारत के ऑटो के ऊपर जो है अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे के जो है वो लगाए जा रहे हैं, जो है होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। हम होर्डिंग लगा लें तो पुलिस वाले चालान कर देंगे, मगर उनकी एडवर्टीजमेंट चल रही है, सबकी आंखें बंद हैं। डिटेंशन होल्डिंग सेंटर्स पश्चिम बंगाल के अंदर बनने थे, ममता सरकार ने उसको रोक रखा था। अब वो 23 डिस्ट्रिक्ट में बनने शुरू हुए, जिसके अंदर जो बाहर से आए हुए लोग हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और इमिग्रेंट्स जो हैं, उनको वहां पर रखा। भाई, ये जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना यहाँ पे रखी हुई है, सबसे पहले तो उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। एक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, जिसके समय में ये आरोप लगता है कि इतने सारे बांग्लादेशी इलीगली भारत के अंदर आए, उनको भारत सरकार बिरयानी खिला रही है। उन्हें क्यों खिलाया जा रहा है? उनसे भारत सरकार का क्या रिश्ता है? सबसे पहले तो उनको डिटेंशन सेंटर में भेजना चाहिए। बीते रोज 1000 करोड़ की परियोजना जिससे कि यमुना साफ हो सके, वो दिल्ली सरकार ने मंजूर की है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और कई वाटर ट्रीटमेंट। देखिए, पिछले कई सालों से 8 से 9 हजार करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड के अंदर पानी और यमुना के लिए जो है हर साल आवंटित होता है और वो खर्च होता है। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों साधारण चीजों को इतना बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है। भाई, तुम तो यमुना साफ हुई नहीं, नकली यमुना तुमने बनाई। डीपीसीसी अब यमुना की पोल्यूशन की रिपोर्ट तक देती नहीं है, 2-2, 3-3 महीने तक उस पर बैठ जाती है और आप कह रहे हो आप यमुना साफ कर रहे हो। आप सिर्फ नौटंकी कर रहे हो। दिल्ली के अंदर कई जगहों पर जो वाटर क्राइसिस है वो कई जगहों पर रिपोर्ट हो रही है। इसके पब्लिकेशन को लेकर और पावर कट को लेकर अरविंद केजरीवाल भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। ऊपर से बिजली की कटौती हो रही है, लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, मगर समस्या ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार ने कान बंद कर रखे हैं। जब पानी का समय है तब सरकार पोल्यूशन पे काम कर रही है, जब पोल्यूशन का समय होता है तब सरकार कोई दूसरी बात कर रही होती है। सरकार को पता ही नहीं कि सरकार को काम किस पे करना है। गर्मियों के समय में तो जो जल मंत्री है उसको जमीन पे उतर के उन कॉलोनियों में जाना चाहिए जहां पे पानी नहीं आ रहा। वो लोग जो है अलग ही प्रायोरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। इस तरीके से सरकार नहीं चलती। दूसरा मेट्रो मंडे है, जब मंत्री और अधिकारी मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता आईटी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने वाली हैं। देखिए, प्रवेश वर्मा साइकिल पर पिछले हफ्ते अखबार, हिंदी के अखबार खासतौर पे इस चीज के लिए भरे हुए थे कि इनके मेट्रो पे आने की वजह से ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है। लोगों को ट्रैफिक जैम में इतनी गर्मी में खड़ा होना पड़ता है। आप सोचिए, कार वाला तो फिर भी खड़ा हो जाएगा, जो बाइक पे है, जो साइकिल पे है, उसको अगर आपने आधा घंटा खड़ा कर दिया, उसकी क्या हालत हो जाएगी। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूं, आप ये ड्रामेबाजियां बंद कीजिए और अगर आपको मेट्रो में जाना है तो साधारण आदमी की तरह जाइए और उतर जाइए। आप जो तामझाम कराते हैं, दुनिया भर के मीडिया को बुलाते हैं, सड़क को रुकवाया जाता है, रील बनाई जाती है, इससे तो सिर्फ पब्लिक का नुकसान हो रहा है। भाई,
आप एक गाड़ी, रेखा गुप्ता कहती है कि मैंने उसका पेट्रोल बचाया, और उसके लिए 50 मीडिया कर्मियों की गाड़ियां वहां पे जाती हैं, उनका पेट्रोल खर्च होता है, वो इनकी वीडियो बनाते हैं, इनके रील वाले आते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, जो आधे आधे घंटे तक ट्रैफिक जैम में खड़े रहते हैं, सैकड़ों गाड़ियां, उनका पेट्रोल बर्बाद होता है। तो आप तो पेट्रोल और बर्बाद कर रहे हैं, आप बचा क्या रहे हैं? आप तो कुछ भी नहीं बचा रहे। और जब आपके अंदर बेसिक कॉमन सेंस नहीं होती तो आप इसी तरीके के काम करते हैं। आप कभी कहते हैं कि जी बबूल के पेड़ से जो है और सफेदे के पेड़ से जो है ऑक्सीजन नहीं आता। ऑक्सीजन नहीं आता तो क्या आता है? वाईफाई आती है उससे, या उसमें से बिजली आती है? उसमें से क्या आता है? मैं रेखा गुप्ता जी से जानना चाहता हूं। आपको बेसिक्स नहीं पता है और आप बड़े बड़े काम करने के लिए उतर गए हैं। आप सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं। आखिरी सवाल, बकरीद आने वाली है, उसको लेकर दिल्ली गवर्नमेंट ने फिर से गाइडलाइन जारी की है। हर साल होती है कि कहीं पर भी इलीगल स्लॉटरिंग अलाउ नहीं की जाएगी, और ऐसा भी देखने को आता है कि ईद वाले दिन कई जो बीजेपी के नेता हैं या फिर कई दल हैं उनके नेता, और वो सड़कों नहीं, वो पहले था। बंगाल के इलेक्शन के बाद तो इन्होंने माथे पे टीका लगाकर मंगलवार को नॉन वेजिटेरियन खाया है, और इन्होंने बोला यही असली हिंदू है। तो अब मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के चुनाव के बाद नॉन वेजिटेरियन से कोई दिक्कत होगी, क्योंकि बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने किया है। तो मुझे लगता है कि अभी ऐसी इसी नीति पे आगे चलेंगे।